नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गंगथ में हेड कांस्टेबल को घोंपा चाकू, कर्फ्यू नियम तोड़ने पर रोका तो युवकों ने कर दिया जानलेवा हमला। कांस्टेबल सहित 3 पर कर्फ्यू नियम तोड़ने का मामला दर्ज। एसपी ने दिल्ली से अपने बेटे और बेटी को पहुंचाया किन्नौर। विधायक जगत सिंह नेगी ने कानून तोड़ने का जड़ा आरोप। लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने युवकों को बनाया मुर्गा। रामपुर के नोगली में डीएसपी की कार्रवाई। बिलासपुर में दुकानदारों की मनमानी, दोपहर 12 बजे के बाद भी खुली रखी दुकानें। दुबई से आई राहत राशि, सुंदरनगर के बेटे ने कोरोना से लड़ने को भेजी मदद। 34 जमातियों के फिर लिए सैंपल, पाउंटा के तारूवाला में किए गए हैं क्वारंटीन। परागपुर में बाइक जब्त, नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने कसा शिकंजा। और अब समाचार विस्तार से। विश्वव्यापी कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से एक तरफ यहाँ पूरी दुनिया ग्रस्त है, वहीं दूसरी ओर नशेड़ियों के लिए मुश्किल की घड़ी बनी हुई है, जिसके चलते नशेड़ी नशे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसा ही एक मामला थाना नूरपुर के अंतर्गत पुलिस चौकी गंगथ में पेश आया है। यहाँ नशेड़ियों ने पुलिस कांस्टेबल को चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने पर गंगथ के 3 किलोमीटर एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया है। ऐसे में सोमवार रात को कुछ युवक नियमों को तोड़ते हुए बाजार पहुंचे तो ड्यूटी पर तैनात हवलदार ने उन्हें ऐसा करने से रोका और वापस घर भेज दिया। इसके बाद पुलिसकर्मी अपने क्वार्टर में चला गया। रात 11:30 बजे 2 अज्ञात लोगों ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। जब पुलिस कर्मचारी बाहर आया तो एक व्यक्ति ने चाकू से वार कर दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जख्मी हवलदार के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सहयोगी कर्मी वहां पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया। डीएसपी डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने बताया कि हेड कांस्टेबल ताराचंद पर रात को हमला करने वाले 2 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। बिलासपुर जिला की थाना कोट पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ कर्फ्यू की उल्लंघना का मामला दर्ज किया है। थाना कोट पुलिस ने पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के खिलाफ वर्दी की आड़ में अपने परिजनों को कर्फ्यू के दौरान लुधियाना से ग्वालथाई पहुंचाने की बात कही है। जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग की सुरक्षा शाखा को पता चला है कि 19 अप्रैल को एक सैनिक अपने परिवार सहित इनोवा गाड़ी के माध्यम से घर पहुंचा। पुलिस ने इस बात की जांच की तो पता चला कि 19 अप्रैल को पंजाब पुलिस का जवान इनोवा गाड़ी पर ऑन ड्यूटी का स्टिकर लगाकर और वर्दी सहित पुलिस चेक पोस्ट पर आया, जहां पर हिमाचल प्रदेश की सीमा शुरू होती है। वहां पर उसने अपनी गाड़ी का पंजीकरण करवाते हुए कहा कि वह रिश्तेदारों को नंगल से ग्वालथाई छोड़ने जा रहा है, जिस कारण नाके पर तैनात कर्मचारियों ने भी अधिक पूछताछ नहीं की। लेकिन बाद में पता चला कि जम्मू में सेना में कार्यरत जवान लॉकडाउन लग जाने के कारण लुधियाना में अपने क्वार्टर में रहा था, जहां से उसे 19 अप्रैल को पंजाब पुलिस के जवान ने अपनी गाड़ी के जरिए उसे, उसकी पत्नी, सास और 2 बच्चों को ग्वालथाई छोड़ा था। पुलिस ने इस मामले में कांस्टेबल सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खबर की पुष्टि डीएसपी मुख्यालय संजय शर्मा ने की है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किन्नौर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान किन्नौर के एसपी रेड जोन दिल्ली से अपने बेटे और बेटी को किन्नौर लेकर आए हैं, जो कि सरेआम कानून का उल्लंघन है। ये आरोप किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह से जिला के कई अधिकारी छुट्टियां बिताकर यहां लौटे हैं, लेकिन किसी ने भी संबंधित ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी तक नहीं दी। ऐसे में उन पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर में अभी तक तो कोई कोरोना का मामला नहीं है, लेकिन अफसरशाही व राजनीतिक पहुंच वाले कानून तोड़ रहे हैं, जो चिंताजनक है। विधायक का कहना है कि पहुंच वाले लोग ही लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और अपने लोगों को रेड जोन से भी निकाल कर ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी खामियां जिला पर भारी पड़ सकती हैं। अफसोस की बात यह है कि जिला का जो पुलिस अधीक्षक है एसपी किन्नौर, उन्होंने अपना बेटा और बेटी को रेड जोन जो है दिल्ली से किन्नौर के अंदर प्रवेश कराया और पंचायत को इसकी इतला तक नहीं दी। अगर इस किस्म के काम होंगे तो यहाँ पर खतरा बढ़ते जा रहा है। रामस्वरूप जी हमारे सांसद हैं,
कृष्ण कपूर जी सांसद हैं, यही लोग थे। अब तो हमारे क्या कहते हैं एसपी साहब भी जो है इस लाइन में शामिल हो गए हैं। तो ये रामस्वरूप जो है हर रोज़ पैदा होते जाएंगे। अगर ये कानून कायदा ना रखा जाए तो हमें लगता है कि यहाँ पर अनगिनत रामस्वरूप जो है वायरस लेके हिमाचल प्रदेश में जो है इस महामारी को फैलाने में कसर नहीं रखेंगे। यहाँ पर जो हिमाचल सरकार है दोहरे जो है मापदंड अपना रही है। अपने लोग जैसे मुख्यमंत्री के इलाके के लोग हैं उनको तो बसों में निकाल कर बड़े आराम से यहाँ से निकाल के गए। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके और जिन्होंने इतला नहीं दिया है कानूनी कार्रवाई करने सख्त जरूरत है। लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। लॉकडाउन के दौरान जहां लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है तो वहीं कुछ लोग सारे नियमों कायदों को धत्ता बताकर अनजाने में कोरोना जैसी बीमारी को न्योता दे रहे हैं। ऐसा ही वाकया रामपुर में सामने आया है। जानकारी के अनुसार जब रामपुर बुशहर के डीएसपी गश्त के दौरान नोगली के पास तलाई में पहुंचे तो वहां 4-5 युवक पैरापुट पर बैठे हुए थे। पुलिस ने नियम तोड़ने पर इन युवकों को मुर्गा बनाकर सजा दी। इसके बाद पुलिस ने इन्हें वापस घर भेज दिया। डीएसपी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वे बेवजह फिर सड़क या सड़क के किनारे घूमते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर राय यह है, हम समझा चुके हैं लोगों को कि अपने घर में रहें, है ना। और समय देखिए इस वक्त कितना है, तो इस वक्त ये पाए जा रहे 2:30 पर यहाँ पर, जबकि इनका कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, ना इन्हें मास्क लगाना है। तो अभी तो हम इनको समझा ही रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं मानते हैं तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे, केस देंगे। हम समझा के अब थक रहे हैं, हमारी भी कोई एक लिमिट है ना समझाने की। ये सर चला हुआ अभी तक। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर लगाए गए कर्फ्यू के दौरान दी गई ढील का कुछ दुकानदार गलत फायदा उठा रहे हैं। मंगलवार को बिलासपुर शहर में 12 बजे के बाद भी कई दुकानें खुली रहीं। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले ऐसे दुकानदारों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए डीएसपी संजय शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद दुकानें खुली रखना सरासर नियमों का उल्लंघन है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने राशन और फल सब्जी की दुकानों का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बस अड्डा चौक पर लगे नाके पर पुलिसकर्मियों से भी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने चौकी इंचार्ज को बुलाया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। डीएसपी संजय शर्मा ने नियमों का उल्लंघन करने वालों दुकानदारों को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि 12 बजे के बाद दुकानें खुली मिलती हैं तो उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। विपदा की इस घड़ी में हम एक दूसरे की मदद को आगे आ रहे हैं। सुंदरनगर में मंगलवार को भी दानवीरों ने दिल खोलकर अंशदान किया। इस कड़ी में दुबई में रह रहे ग्राम पंचायत बायला के सेहली गांव के नरेश कुमार ने 11,000 रुपये की राशि भेजी है। इसके अलावा सलापड़ से राकेश कुमार ने 13,000 रुपये और प्रेमलाल ने 11,000 रुपये, ग्राम पंचायत कांगू उप प्रधान रोशनलाल ने 11,000 रुपये, बोबर से राकेश कुमार ने 11,000 रुपये, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीक्षक ललित शर्मा ने 5100 रुपये, महिला मंडल रोपड़ी पटनहार ने 11,000 रुपये, तो पुंग से रामशरण ने 5100 रुपये का अंशदान दिया है। पांवटा साहिब के क्वारंटीन सेंटर में उपचाराधीन 34 जमातियों के मंगलवार को फिर से सैंपल लिए गए। सैंपल जांच के लिए आईजीएमसी भेज दिए गए हैं। यदि सबकी रिपोर्ट ठीक आई तो जमातियों को घर जाने दिया जाएगा। तारूवाला स्कूल में क्वारंटीन 35 जमातियों में से एक बुजुर्ग जमाती कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। पॉजिटिव बुजुर्ग हिमाचल के ही नालागढ़ क्षेत्र का रहने वाला था और यहाँ 14 दिन से क्वारंटीन पर था। 7 अप्रैल को बुजुर्ग में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी, लिहाजा उसके साथ क्वारंटीन सेंटर में रह रहे अन्य 34 लोगों का क्वारंटीन पीरियड बढ़ा दिया गया। हालांकि तमाम 34 लोगों में से किसी में भी कोरोना संबंधित लक्षण नहीं है, लेकिन कोई चूक ना हो जाए इसलिए सभी के सैंपल दूसरी बार जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सैंपल कलेक्ट किए, ये सैंपल जमातियों के हैं जो हमने पहले 7th को लिए थे। एक रूटीन प्रोसीजर होता है कि 14 दिन के बाद दोबारा कंफर्म करना पड़ता है। उस वक्त एक का पॉजिटिव आया था, उसको हमने ईएसआई हॉस्पिटल बदबे शिफ्ट कर दिया था। अब 34 बजे थे, उनके सैंपल में दोबारा से लिए 14 दिन के बाद। अगर ये भी निगेटिव आएंगे तो फिर इनको यहाँ से मूव करेंगे। जिला कांगड़ा की उप तहसील परागपुर के तहत बलियाना पंचायत के कोठियारसर गांव में मंगलवार को कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
गौरतलब है कि स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार जिला ऊना और कांगड़ा सीमा पर बलियाना पंचायत द्वारा लगाए गए नाके से होकर गगोह पंचायत का एक ग्रामीण बाइक पर गगोह से प्रागपुर की तरफ आ रहा था। उसे वहां पर रोका गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर वह कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर स्थानीय पंचायत प्रधान जसवंत सिंह ने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी बाइक को जब्त कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और अब मिलिए हमारे आज के नन्हे रॉक स्टार से। रेल मदलाड़ा सुबेदारो रेल मा रंग बदले दो चारो रेल मा रंग बदले। कुछ भी बोले रे दुनिया ने कह दे ओ मैं देसी सू मैडम जी तू मन देसी रे। दीजिए अपने बच्चों के टैलेंट को मंच। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के साथ बनाएं एक वीडियो और भेज दें हमें। सबसे अच्छे वीडियो को हम अपने न्यूज बुलेटिन पर करेंगे प्रसारित, तो देर किस बात की, करें व्हाट्सएप। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।